स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य यूजीसी नेट जेआरएफ में प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 नवंबर 2017 को हुआ हिंदी साहित्य का थर्ड पेपर। सेकंड पेपर हम पहले ही देख चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुल 75 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है और सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वह है सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया है। महामुद्रा क्या है? सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया है। अगला जो क्वेश्चन है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है। यह किस आलोचक का कथन है? तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विजय देवनारायण शाही। कौन सा हो जाएगा? विजय देवनारायण शाही, यानी कि विकल्प 2 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? तो यह कथन है विकल्प 2 आपका रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला जो क्वेश्चन है, विट्ठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? तो जो विट्ठल नाथ हैं ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे और इन्होंने अष्टछाप की जो स्थापना थी वो अष्टछाप के जो 4 कवि थे वो विट्ठल नाथ के शिष्य थे और जो 4 कवि और थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो विट्ठल नाथ जी ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? तो वो किया युगलोपासना, यानी कि विकल्प 2 आपका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है, सचिव वैद गुर तीन ज्यों प्रिय भोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेघे नाश। यह दोहा रामचरितमानस की किस कांड में है? तो यह है सुंदर कांड में। अगला जो क्वेश्चन है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है। तो रामचंद्रिका असाधारण महाकाव्य है, जबकि छंदों का अजायब घर इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला जो क्वेश्चन है, रीत मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो रीत मुक्त कविता की जो प्रमुख प्रवृत्ति रही वह रही स्वानुभूत और स्वच्छंदता। अगला क्वेश्चन है, सीख सिखाई न मानत है बरही बस संग सखीन के आवें, खेलत खेल नए जल में बिना काम वृथा कत जाम बितावें, छोड़ के साथ सहेलिन को रह के कही कौन सवा दही पावें, कौन परी यह बान अरि नित नीर भरी गगरी ढरकावें। इस सवैया में नायिका की सखी का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? तो इसमें व्यक्त हुआ है उपालंभ, यानी कि विकल्प 3 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है, घुसती है लाल लाल मसाल अजीब सी अंतराल बिवर के तम में, लाल लाल कोहरे में सामने रक्तालोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ मुक्ति बोध की किस कविता से हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं अंधेरे में इनकी एक लंबी कविता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रियंबद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? तो प्रियंबद जो है वह अज्ञेय जी की असाध्य वीणा का नायक है। अगला जो क्वेश्चन है, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है। तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत ही प्रसिद्ध कृति है और यह 1935 में प्रकाशित हुई। अगला जो क्वेश्चन है, भारतेंदु ने जिस प्रकार गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक हैं? तो इस पंक्ति के जो लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला जो क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वह है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है, जो कि 1914 में लिखा गया। अगला जो क्वेश्चन नंबर 14 है, कामाध्यात्मवाद की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? तो कामाध्यात्म की समस्या जो उठाई गई है वह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा उर्वशी में उठाई गई है। उर्वशी जिसका कि प्रकाशन वर्ष है 1961। कब प्रकाशित हुई थी? 1961 में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई उर्वशी कृति में कामाध्यात्म की समस्या उठाई गई है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्षत्रिय उठो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो, वैष्णव सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं पार क्या है क्लेश का। तो यह है
राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। ये भारत भारती से ली गई हैं और मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कि हमें कवितावादी कहना है। उक्त कथन किसका है? तो ये तार सप्तक के जो प्रवर्तक रहे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये उनकी पंक्तियां हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वह झूठी सती या वेश्याएं नहीं हैं। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? तो नई कहानी का बारे में ये जो कथन है यह है कमलेश्वर का, यानी कि विकल्प 1 आपका सही आंसर हो जाता है। सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो ये हुआ है समय सरगम में। इसमें हुआ है समय सरगम में। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है वह कह रहा है कि भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं। तो भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण, इसके जो लेखक हैं तो इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, इसके लेखक के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। जहाँ तक मेरा गेस है तो नंद दुलारे वाजपेयी हो सकते हैं इसके लेखक। अगर आप सबको इसका सही उत्तर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, ये महादेवी वर्मा जी का बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? तो इसमें मेरी पत्नी और भेड़िया ये जीवनी नहीं है, जबकि कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, प्रेमचंद्र घर में, ये सारे के सारे जीवनी हैं। अगला जो क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? तो ये है आपके जुलूस में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, अतएव 2 बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत अश्विनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो यह चाणक्य का है। यह कथन किसका है? चाणक्य का। अगला जो क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में उठाया गया है? तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है यह सुरेंद्र वर्मा के सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक के नाटक में उठाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, रस सूत्र, विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव, संयुक्त रस निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है? तो ये भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में आया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो बिना कारण के जहाँ कार्य की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ विभावना अलंकार होता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रस का अव्यय नहीं है? तो रस का के जो अव्यय हैं वो विभाव, अनुभव, संचारी भाव सारे हैं, जबकि भाव इसका अव्यय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? तो श्लेष, माधुर्य, समाधि ये काव्य गुण है, जबकि शक्ति ये शब्द शक्ति होती है। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता होने के लिए अनिवार्य है। उक्त कथन किस आचार्य का है? तो ये जो कथन है यह है, इस क्वेश्चन के बारे में भी मैं श्योर नहीं हूँ। इसमें रामचंद्र शुक्ल या नगेंद्र में से दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? तो इसमें आपके 26 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 26 अध्याय हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है? तो इसमें मार्क्सवादी सिद्धांत के जो अनुकूल नहीं है वह है आपका विकल्प 4, साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीतिक और कानूनी ढांचे बने रहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है? तो उत्तर आधुनिकता से किसका संबंध नहीं है? रेमंड विलियम्स का संबंध नहीं है, यानी कि विकल्प 4 आपका सही आंसर हो जाता है। जबकि जाक देरेदा, डेनियल बेल, रोला बार्थ ये सब उत्तर आधुनिकता से संबंधित हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पीर भरो जिय धीर धरे नहीं, कैसे रहे जल जाल के बांधे। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री के किस मना स्थिति का संकेत किया गया है? तो इसमें स्त्री के दुखातिरेक का संकेत किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? तो कलयुग का वर्णन इन्होंने
रामचरितमानस के का जो अंतिम कांड है उत्तरकांड उसमें किया है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, स्नेह निर्झर बह गया रेत ज्यों तन रह गया, उपरोक्त गीत किस कवि का है? तो ये आपका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, जो कि छायावादी के स्तंभ कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो आत्मजयी की कथा वस्तु कठोपनिषद पे आधारित है, कठोपनिषद पर आधारित है। अगला जो क्वेश्चन है, सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक हैं? तो सूनी घाटी का सूरज जो उपन्यास है इसके लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। अगला जो क्वेश्चन है, काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित किया गया है? तो ये भगवती चरण वर्मा की जो प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा है उसमें चित्रित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि मैं इस घर से अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक में प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? तो इसमें जो ये संवाद है ये किस पात्र से संबंधित है? तो इसमें भी इसका श्योर आंसर मुझे नहीं पता है, शायद ये बड़ी लड़की का है। अगला जो क्वेश्चन है, कारवां किसका एकांकी संग्रह है? तो ये है भुवनेश्वर जी का। किसका है? भुवनेश्वर प्रसाद जी का। अगला जो क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है? तो इसमें जो सही अनुक्रम आपका हो जाएगा वह हो जाएगा कौन सा? कुबलय माला कथा, राउर वेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर, यानी कि विकल्प 3 आपका सही आंसर हो जाता है। इसमें राउर वेल 10वीं सदी में लिखा गया, उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी में लिखा गया, जबकि वर्ण रत्नाकर 14वीं सदी में लिखा गया। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है? तो इसमें जो सही अनुक्रम आपका हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प आपका 3, पहुपावती, हंस जवाहिर, अनुराग बांसुरी या फिर यूसुफ जुलेखा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है? तो इसमें जो सही अनुक्रम है वह है आपका कीर्तिलता, भक्तमाल, छिताई वार्ता, चित्रावली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अज्ञेय की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है? तो इसमें जो सही अनुक्रम आपका हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प आपका 3, इत्तेलम, हरी घास पर छड़भर, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार। जिसमें कि इत्तेलम लिखा गया है 1946 में, हरी घास पर छड़भर 1949 में, आंगन के पार द्वार 1961 में, जबकि कितनी नाव में कितनी बार ये लिखा गया है 1967 में। तो इस प्रकार से विकल्प 3 आपका सही आंसर हो जाता है। इत्तेलम 1946 में, हरी घास पर छड़भर 1949 में, आंगन के पार द्वार 1961 में और कितनी नाव में कितनी बार 1967 में। अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए? तो इसमें जो सही अनुक्रम है वह हो जाएगा प्रेम माधुरी, श्रांत पथिक, प्रिय प्रवास और मिलन। इस प्रकार से विकल्प 4 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है? तो इसमें जो सही अनुक्रम है वह हो जाएगा आपका विकल्प 4, निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा। जिसमें कि निहार 1930 में लिखा गया है, रश्मि जो है यह 1932 में लिखा गया है, नीरजा 1935 में और दीपशिखा 1942 में लिखा गया है। निहार 1930 में, रश्मि 1932 में, नीरजा 1935 में, दीपशिखा 1942 में। अगला जो क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है? तो इसमें जो सही अनुक्रम आपका हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प 1, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, भरत भूषण अग्रवाल। जिसमें कि शमशेर बहादुर 1911 में, भवानी प्रसाद मिश्र ये 1913 में, कब 1913 में भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध 1914 में गजानन माधव मुक्तिबोध और भरत भूषण अग्रवाल ये 1919 में। तो इस प्रकार से विकल्प 1 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो सही अनुक्रम है वह हो जाएगा आपका विकल्प 2, आपका बंटी, चित्तकोबरा, शालमली, कठगुलाब। आपका बंटी 1971 में, चित्तकोबरा
1979 में, सालमली 1987 में और कठगुलाब मृदुलागर का 1996 में। अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें जो सही अनुक्रम है वह है विकल्प 3, दो बैलों की कथा, जो कि 1931 में लिखी गई, बड़े भाई साहब 1934 में, कफन 1936 में। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। तो इसमें जो सही अनुक्रम है वह हो जाएगा आपका विकल्प 4, मादा कैक्टस, द्रौपदी सिंहासन खाली है, एक और द्रोणाचार्य, जिसमें कि मादा कैक्टस 1959 में, द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का 1972 में, सिंहासन खाली है, और एक और द्रोणाचार्य 1977 में। अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें जो आपका सही अनुक्रम हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प 3, आपका विकल्प 3, जिसमें प्रेमचंद्र और उनका युग 1952 में लिखा गया है, कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध जी का 1961 में लिखा गया है, साहित्य और इतिहास दृष्टि उसके बाद लिखा गया है, फिर वाद विवाद संवाद नामवर सिंह का 1989 ईस्वी में लिखा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। तो इसमें जो सही अनुक्रम आपका हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प 3, कस्तूरी कुंडल बसे, हादसे, एक कहानी यह भी, और औरत। तो इसमें कस्तूरी कुंडल वैसे 2002 में लिखी गई, हादसे 2005 में लिखी गई, यह एक कहानी यह भी 2007 में लिखी गई, और औरत उसके सबसे बाद में लिखी गई। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। तो इसमें जो आपका सही अनुक्रम हो जाएगा भारत जननी, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, फिर स्कंदगुप्त जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है, फिर अंधा युग जो कि धर्मवीर भारती का है, फिर आधे अधूरे जो कि मोहन राकेश जी का है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें ध्वन्यालोक यह आनंदवर्धन का है, वक्रोक्ति जीवनम यह कुंतक का है, कवि कंठाभरण दूल्हा का, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ जी का। तो इस प्रकार से विकल्प 4 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित मार्क्सवादी चिंतकों के काल क्रमानुसार सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें इसका भी आंसर मुझे श्योर पता नहीं है, अगर आप में से किसी को भी आता होगा तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगले ये 10 क्वेश्चन है स्थापना और तर्क वाले। इसमें जो हमारी स्थापना है, काव्य हृदय का परम उत्थान है और विज्ञान मस्तिष्क का चरम उत्कर्ष, क्योंकि विज्ञान हृदय को शांति तो दे नहीं पाता, लेकिन काव्य का उत्कर्ष जीवन की सभी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प 4, यानी कि ये सही और आर गलत है। अगला जो क्वेश्चन है, लोक आख्यान की निर्मिति सामूहिक अचेतन की प्रक्रिया है, क्योंकि लोक में इसके निर्माण की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प 2, ये सही आर सही। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का समन्वय है, क्योंकि उनके नाटकों की संरचना पश्चिमी और आत्मा भारतीय है। तो इसमें आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प 2, ये सही आर सही, यानी कि स्थापना भी सही और उसका तर्क भी सही है। अगला जो क्वेश्चन है, कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर शिवत्व की उपलब्धि करता है, इसलिए सृजन व्यापार कलाकार का आत्मकल्याण है, लेकिन लोक मंगल नहीं। तो इस जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वह हो जाएगा ए गलत, ए सही आर सही, यानी कि विकल्प 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसमें तीसरा सही होगा, ए सही आर गलत। अगला जो क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी सांस्कृतिक व्यवस्था है, वसुधैव कुटुंबकम नहीं, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था ने संस्कृति को संपूर्णतः नष्ट कर दिया है और अब पूरा विश्व एक ही परिवार है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प 2, ये सही आर गलत। अगला जो क्वेश्चन है, पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद का निषेध किया, इसी कारण
साहित्यिक चेतना में न तो केवल विखंडन समाप्त हुआ बल्कि एकात्मकता को बढ़ावा मिला है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प 4 आर गलत, ये गलत। अगला जो क्वेश्चन है, सांस्कृतिक एकरूपता साहित्य के लोक मंगल में अनिवार्य है क्योंकि बहुलतावाद साहित्यिक संवेदना को खंडित करता है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वह हो जाएगा ये सही आर सही, यानी कि विकल्प ये आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, हिंदी अभिव्यक्ति की एक संपूर्ण और सशक्त सर्वसमावेशी बहुलतावादी सांस्कृतिक इकाई है क्योंकि भारत के एक बड़े भूभाग की बोलियों का समूह इसकी शक्ति को बढ़ाता है। इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प 4 ये सही आर सही। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64, जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं है क्योंकि सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है, जो भीतर है वही बाहर है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वह हो जाएगा ये सही आर सही, यानी कि विकल्प 3 आपका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं क्योंकि इन्हीं साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंच सका है। संस्कृति इसी अवरोधी सत्य का पर्याय है। इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वह हो जाएगा ये गलत आर गलत, यानी कि विकल्प 3 आपका सही आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। तो इसमें सुमेलन करना है, निम्नलिखित पात्रों को उनके संबद्ध ग्रंथों से सुमेलित कीजिए। तो इसमें राघव चेतन, पद्मावत से श्रीदामा, सूरसागर से सबरी, रामचरितमानस से चंदा, चंदायन से। तो इस प्रकार से विकल्प 4 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो वैराग्य संदीपनी, तुलसीदास, विरह मंजरी, नंददास, इंद्रावती, नूर मोहम्मद, वीर सिंह देवचरित, केशवदास। तो इस प्रकार से विकल्प 1 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें मधुमालती, मंजन, रास पंचाध्यायी, नंददास, भक्ति प्रताप, ध्रुवदास, भक्ति प्रताप चतुर्भुजदास, प्रेम वाटिका, रसखान। तो इस प्रकार से विकल्प 1 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें मिलन यामिनी, हरिवंश राय बच्चन, दिल्ली, रामधारी सिंह दिनकर, सागर मुद्रा, अंग्रेजी, इतने पास अपने शमशेर बहादुर। इस प्रकार से विकल्प 4 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें जो आपका सुमेलन है वह लाला मदन मोहन, ये हैं परीक्षा गुरु के नाहर सिंह, ये हैं नूतन ब्रह्मचारी के बालकृष्ण भट्ट की है। लाला भगवान दास वामा शिक्षक, वासुदेव शास्त्री हैं भाग्यवती, 1877 में लिखी गई हिंदी की पहली उपन्यास श्रद्धाराम फुल्लौरी के द्वारा। तो इस प्रकार से विकल्प 1 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें विष्णु प्रभाकर का नाटक जो है वह है युगे युगे क्रांति, जगदीश चंद्र है दशरथ नंदन, लक्ष्मी नारायण लाल का है सूर्यमुख, भीष्म साहनी का रंग दे बसंती। इस प्रकार से विकल्प 3 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित आचार्यों को उनके लिखित ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें जो सुमेलिन है वह है दंडी काव्यादर्श, उद्भट। तो उद्भट का है काव्य अलंकार सार संग्रह, मम्मट का है काव्य प्रकाश, जगन्नाथ जी का रसगंगाधर। तो इस प्रकार से विकल्प 2 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सास्यूर द फर्डिनांड, तो ये हैं इनकी जो कृति है वह है कोर्स इन जनरल लैंग्विस्टिक्स। जॉर्ज लुकास जो हैं तो इनकी जो कृति है वह है स्टडीज इन यूरोपियन रियलिज्म। कौन सी है? स्टडीज इन यूरोपियन रियलिज्म। एलन टेट जो हैं इनकी जो कृति है वह है टेंशन इन पोएट्री।
हावर्ड फास्ट जो है, हावर्ड फास्ट की लिटरेचर एंड रियलिटी, कौन सी है? लिटरेचर एंड रियलिटी। इस प्रकार से विकल्प 3 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचना कारों कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो है, तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ, ये पंक्तियाँ जो हैं यह लिखी गई हैं किसके द्वारा? गंगा प्रसाद विमल के द्वारा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई हैं? गया प्रसाद शुक्ल। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ, ये है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। निकल रही है उर्से आह ताक रहे सब तेरी राह, तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये पंक्तियाँ हैं मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की। जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा, तो ये पंक्तियाँ हैं आपकी जयशंकर प्रसाद जी की, ये पंक्तियाँ हैं आपकी जयशंकर प्रसाद जी की। अरुण अधरों की पल्लव प्रात मोतियों सा हिलता है हास, ये पंक्तियाँ आपकी हैं सुमित्रा नंदन पंत की। तो इस प्रकार से आपका विकल्प 1 सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला और इस क्वेश्चन पेपर का आखिरी क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक के निम्नलिखित पात्रों को उनके संवादों से सुमेलित कीजिए। तो चंद्रगुप्त का जो कथन है वह है, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर जाना मिटना ही दिव्य जीवन है। तो ये किसकी हैं? चंद्रगुप्त जी की, चंद्रगुप्त जी की। दंडायन की जो पंक्तियाँ हैं वह है, भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिव्यक्त कर सकते, यानी कि बी का फर्स्ट। कार्नेलिया, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है, सी का चौथा। चाणक्य, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, यानी कि डी का तीसरा। तो इस प्रकार से विकल्प 2 आपका सही आंसर हो जाता है। तो ये था 5 नवंबर 2017 को हुआ UGC नेट हिंदी साहित्य का 3rd पेपर, जिसमें कि 75 क्वेश्चन थे और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का था। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और आपको ये प्रीवियस ईयर की पेपर की सीरीज़ कैसी लगती है। कई बार आप देखने को आपको मिल रहा होगा कि कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर हम पूरे पेपर को अच्छे से रिवीजन कर लें, अच्छे से देख लें, तो काफ़ी हद तक हमें अपनी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर आपकी आगामी परीक्षाओं में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।